गुड मॉर्निंग। हम लोग बात करेंगे टॉपिक पाइप एंड पिस्टन के क्वेश्चंस हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको लगाने की कोशिश करिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं तो फिर एग्जाम के और सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो भी आपसे हो जाएंगे, है ना। तो जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें तो 2021 का सवाल है CHSL का। पढ़ो जरा अच्छे से क्या कह रहा है, पढ़ो। पाइप ए और बी एक पूरी टंकी को क्रमशः, और तेज पढ़ना था, आवाज अच्छी आनी चाहिए, पढ़ो तेज। पूरी टंकी को क्रमशः 36 और 45 मिनट में खाली कर सकता है, जबकि पाइप सी अकेले टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। यहां कितनी पाइपें हैं? 3। पहली 2 पाइप क्या कर रही हैं? खाली कर रही हैं, और तीसरी वाली भर रही है। कहता है बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। किसको? बी और, मतलब एक कौन सी है ये कौन सी है? खाली करने वाली है। सवाल पढ़ते रहो और अच्छे से बोल सकते हो, अगर ढंग से पढ़ोगे तो बोल सकते हो। और सी क्या हो रही है? सी भरने वाली है। वो एक साथ 15 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है और ए को खोल दिया जाता है। पाइप ए टंकी को कितने घंटे या मिनटों में खाली कर देगा? तो इसका मतलब ये हुआ ए कितने समय में, बोलो? 36। बोलते रहो साथ में। बी तुम्हें अच्छा लगेगा जब साथ में पढ़ोगे। बी बताओ 45 और सी बताओ 15। ये दोनों क्या कर रही हैं? खाली, मतलब माइनस लगाओ, साथ में कॉपी पे लिखते रहो और बोलते रहो, बढ़िया से पढ़ो, देखो मजा आ जाएगा। ये भर रही है, इसका एलसीएम बताओ। बहुत सुंदर, 180 एलसीएम आ गया। ये एलसीएम क्या आता है? ये आता है टंकी की क्षमता। मतलब जो नल एबीसी है, ए भर खाली कर रहा है 36 मिनट में, बी खाली कर रहा है 45 मिनट में, और सी जो है भर रहा है 15 मिनट में। तो हमने इसका एलसीएम लेकर के एक ऐसी टंकी बना ली जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 180 लीटर है। ये इसकी क्षमता है। अब यहां बताओ 36 से भाग करने पर कितना मिलेगा? 180 को 36 से भाग करने पर कितना मिलेगा? सब कर लोगे, 5 या 15 है ना। और 45 से भाग करने पर 4, 15 से भाग करने पर 12 भर रही है, ये खाली कर रही है। अब कहता है कि बी और सी को ओपन करता है, तो बी कितना खाली कर रहा है? 4। कितना भर रहा है? 12। ये दोनों जब साथ चलेंगी तो कितना काम होगा? 8 होगा। अब कोई 12 पेन लगा रहा है और कोई बंदा 4 उसमें से नोच दे रहा है। एक 12 लगाया है, 4 नोच दिया, मतलब कितने हुए? 8 ही तो लग पाए। या 12 कुल्लर बने और 4 उसमें से फूट गए, कितने बचे? 8। तो वैसे ही 12 लीटर पानी भरा, उसी समय 4 क्या हो गया? खाली। तो कितना पानी बचा? 8। और कितने मिनट तक बोल रहा है? 15 मिनट के लिए खोला जाता है। तो 15 8 100, मतलब 120 लीटर पानी कहां है? अब ये टंकी में है। मतलब 15 मिनट में पानी कितना पहुंच गया टंकी में? 120 पहुंच गया। ऐसे बना लो टंकी बढ़िया से, हाँ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन कहता है कि अब वो दोनों को बंद करके सिर्फ हमने किसको खोला है? ए को खोला है। और ए जो है कितना पानी खाली कर रही है? 5। और खाली कितना करना है? 120। तो अगर हमें 120 खाली करना है, इसको अगर हम 5 से भाग कर देंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा? 24 घंटे में क्या होगा? 24 मिनट में, अच्छा मिनट है, 24 मिनट में क्या हो जाएगी? टंकी खाली हो जाएगी। ये 24। कोई दिक्कत? तुमको बताया समझ में बढ़िया से? चलो, और साथ ही नोट करते रहो, यहां 120 पानी हो गया, उसी को खाली करना है, और बी और सी को बंद कर दिया गया है। तो अब एक खुलेगा तो एक खाली करता है 5, तो 120 को 5 से भाग कर देंगे, हमारा 24 आंसर आ जाएगा। चलो इसको पढ़ते हैं। 2021 का है एमटीएस का सवाल। आओ पढ़ा जाए। तो भाई पाइप ए और बी एक टैंक को 18 मिनट और 30 मिनट में क्या कर सकता है? तो खुल के पढ़ो अच्छे से, भर सकता है। फिर एक और पाइप सी है जो प्रति मिनट 125 लीटर पानी निकाल सकता है। 125 लीटर प्रति मिनट
जो सी की क्षमता है वो कितनी है, 125 लीटर प्रति, मतलब हमें सवाल को इसी पर लाना है, यही इसी पर लाना है, मिनट पे लाना है ना, तभी तुलना हो पाएगी। फिर ये सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक 45 मिनट में क्या होता है, भर जाता है। टैंक की क्षमता कितनी होगी ये पूछा है। सबसे पहले क्या करोगे, ए, बी और सी, ये दो क्या कर रही हैं, भर रही हैं, और सी कर रही है, खाली कर रही है। बोला करो, तो ये कितना भर रही है, ये बोलो, और ये बताओ 125 कैसे, यहां तीनों चल रही हैं, ए प्लस बी और माइनस, यहां तीनों चल रही है, तो कितना समय लग रहा है, 45 मिनट में क्या हो रही है, भर रही है। यहां तक सही है, ये भी भर रही है, ये भी भर रही है, और तीनों चलती हैं तो भी भर रही है। इसका एलसीएम बताओ, एलसीएम कितना आएगा, बस तेज बोला करो महाराज, खुल करके हमने कहा ना, अच्छे से पढ़ लो, 1 घंटा आधा घंटा, क्या बोलते हैं, और तेज बोलो, साफ साफ, आवाज गले से साफ आनी चाहिए, बोलो तेज, मियाओ नहीं, तेज बोलो, पहले सीधे बैठो, हाँ अब खुल करके बोलो तेज, 90, 90, हाँ ऐसे बोलो खुल करके, बिल्कुल दिमाग खराब ना करना मेरा, हम कुछ कहते नहीं है क्योंकि सोचते चलो ठीक है सुधर जाओगे। यहां कितना आएगा बोलो, यहां बोलो, आवाज डाउन नहीं, तेज बोलो, हाँ बोलो, खा के नहीं आते ऐसे बैठे हैं, बताया, तो यहां प्लस हुआ, यहां भी। अब देखो सी की क्षमता अपने आप पता चलेगी यहां पे कैसे, यहां कितना काम कर रहा है, ये 5 कूलर बने, यहां कितने कूलर बने, 3 कूलर बने, ऐसे कुछ समझ लो, पेड़ लगाए, पानी भरे, लीटर में ले लो, कुछ भी मान लो, तो 5 लीटर पानी भरा, यहां कितना भरा, तो 5 3 8 लीटर पानी होना चाहिए था ए और बी का, यहां पानी है कितना, 2 लीटर प्लस का है, तो जब प्लस का 8 होता है तो प्लस का 2 कब बचा, तो साथ में क्या लग गया, माइनस का, साथ में 6 लग गया माइनस का, तो सी की क्षमता आ गई कितनी, 6 लीटर प्रति मिनट, 6 लीटर प्रति मिनट, क्योंकि सब मिनट में था, ये किसमें था, मिनट में था, तो किसमें ऑप्शन आएगा, किसमें बनेगा, इसका यूनिट क्या बनेगा, 6 लीटर प्रति मिनट, कौन खाली कर रहा है, सी खाली कर रहा है। अब देखो यहां तुलना करना होगा, जब 6 लीटर प्रति मिनट है तो टंकी कितनी है बताओ, तेज बोलो यार, 90, भरना कितना है, कितना क्षमता कितनी दी है, 125, पूरी एनर्जी लगा दिया करो, बोर्ड पे ऐसा देखो कि दोबारा इसको लाइफ में देखना ना पड़े, क्लियर हो जाएगा। देखो यही फंसता है तुमसे, अभी कल भी तुम्हारा सवाल यही फंसा था, कितनी क्षमता बताओ यहाँ पे, 6, कैसे 6 आया बताओ, यहाँ 5 भर रहा है और यहाँ पे कितना हुआ, अब तीनों कितना भर रही हैं, ये कब संभव है, जब सी खाली करेगा, कितना 6, 8 में से 6 गया 2, तब फाइनल कितना आएगा, तभी 2 आएगा। तो सी की कैपेसिटी कितनी है, 6 लीटर प्रति मिनट, जब 6 लीटर प्रति मिनट है, टंकी कितनी है, हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 125, तो क्या करेंगे, 6 से काटो कितना आया, 15 छक्का 90 होता है, तो 125 को जब 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1875, तो अमन ने इंटू कर लिया बढ़िया से, 1875, ये ऑप्शन हो गया सी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये हमको क्वेश्चन में ऐसे देता रहेगा, कुछ और नंबर दे देगा, तो हमको क्या करना होगा, उसको हिसाब से कंपेयर करके उसको लिखना होगा, चेंज करना होगा। यहां पे कुछ आएगा, उसके हिसाब से वही टंकी की क्षमता होगी, वास्तविक है ना, ये काल्पनिक है और ये वास्तविक है। चलो तीसरा पढ़ो बेटा, सीएचएसएल का है 2022 का सवाल, मॉर्निंग शिफ्ट का है, चलो तेज पढ़ना, बार ना बोलना पड़े, पढ़ो। हाँ मनोज 4 मिनट में, हाँ कितना समय लगेगा। अब इसमें वो इस ऐसे दे दिया है कि तुम लगेगा सवाल बड़ा डिफिकल्ट है, कुछ नहीं है। देखो उसमें क्या कह रहा है,
4 मिनट में 5 लीटर, तो क्षमता कितनी बनी? 5 लीटर भरता है कितने मिनट में? तो 1 मिनट में 5/4 लीटर प्रति मिनट, ये क्षमता आ गई। क्योंकि कार्य किससे होता है? क्षमता से होता है, उसकी क्षमता निकल गई। ऐसे ही ये मनोज का हो गया, ये किसका हो गया? मनोज का। दूसरा कौन है? स्वाति। स्वाति क्या करती है? 5 मिनट में 4 लीटर, 4/5 लीटर प्रति मिनट। और दोनों जब साथ भरेंगी तो प्लस हो जाएगी क्षमता। क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। 4 पंचे नीचे 20 हो जाएगा, ऊपर 25 और 16 कितना हो गया? 41 हो गया। कितना हो गया? 41/20, 41 लीटर प्रति मिनट है ना ऑप्शन। तो 20 मिनट में कितना भरेंगे? 20 मिनट में कितना भरेंगे? 41 भरेंगे। भरना कितना है? 205। कितने गुना है? 5 गुना। तो इस पंचे 100 मिनट, सी ऑप्शन। फिर समझाएं, कोई भी कार्य किससे होता है? कैपेसिटी, क्षमता से होता है। दोनों की क्षमता प्लस हो जाएगी, है ना। और दोनों का टाइम कांस्टेंट होगा तभी प्लस होगा। तो यहां टाइम कांस्टेंट कैसे किया? पर मिनट। 1 मिनट पर इसको लिया मैंने, 1 मिनट पर इसको लिया मैंने, दोनों को प्लस कर दिया। बस समझ गए। यूनिट टाइम जो होता है, एकांक समय में जो भी कार्य होता है उसे हम क्षमता कहते हैं, है ना। और समय जब एकांक होता है तो हमारी इफिशिएंसी क्या होगी? यहाँ पे प्लस कर सकते हो। जो अलग अलग लोग काम करते हैं उनको तुम प्लस कर सकते हो। तो प्लस करने पर 41/20 आया। हमारा यूनिट देखो लीटर प्रति मिनट है, तो ऊपर क्या हुआ? लीटर, नीचे क्या हुआ? मतलब 20 मिनट में कितना लीटर? 41। देखो यहीं से दिख रहा है 20 मिनट में कितना? 41। तो हम कितना चाहिए मुझे? 205। तो 41 कितने गुना है? 5 गुना। तो 20 का कितना गुना करोगे? 5 गुना। कितना आंसर आएगा? तो मतलब 100 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। दोनों अगर साथ में काम करते हैं बेटा। और ये देखो पूछा गया CHSL 2022 में, मॉर्निंग शिफ्ट में। कर लोगे? ऐसे 3 होते तो 3 जोड़ लेते, ABC 3 आदमी होते, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। कहता नल AB, ये भी कब पूछा गया है? अच्छा ऐसे ही है। नल ABC एक पानी की टंकी से जुड़े हैं। 3 नल हैं ABC। एक पानी टंकी बना लो ऐसे, इसमें जुड़े हुए हैं 3 नल। कौन कौन से? A, B और C जुड़े हुए हैं। कहता है पानी के प्रवाह की दर। अब देखो सिर्फ प्रवाह की दर हमको दिया है। अब देखो ये मुझे बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते हैं वो इसका एलसीएम लेंगे तुरंत। 42, 56, 48 तुरंत एलसीएम ले लेंगे। यहां एलसीएम नहीं लेना है, क्यों बताओ? क्योंकि हमको क्षमता ही तो दी है। हमको क्या दी है? हमको क्षमता ही तो दी है। और जब हमें एफिशिएंसी दी है तो एलसीएम लेने की क्या जरूरत है? एलसीएम कब लेते हैं? जब टाइम होता है। और टाइम के एलसीएम से क्या निकलता है? कैपेसिटी आती है टैंक की, और भाग करते हैं तो पाइप की क्षमता आ जाती है। तो यहां तो हमें दिया हुआ है। अब कहता है कि नल A और B टंकी को भरते हैं और C टंकी को, तो इनको जोड़ लो। भरते मतलब प्लस, और दोनों सबका टाइम क्या है? देखो कांस्टेंट है। 42 लीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में। 56 लीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में। और 48 लीटर प्रति घंटा मतलब सभी का घंटा क्या है? सेम है। और जब टाइम सेम होता है तो उस टाइम में जो भी कार्य होता है उसको आप सीधे प्लस माइनस कर सकते हैं। तो अगर दोनों नल भर रहे हैं, कौन कौन? और C क्या कर रहा है? तो हम A और B को प्लस करेंगे और C को करके देखो। तो 42 प्लस 56 माइनस 48, तो पूरा कितना आया? 50 है। 50 लीटर प्रति। ये तीनों का काम हो गया। और फिर सवाल कहता है ये तीनों एक साथ खोले जाए, टंकी 16 घंटे में, मतलब 16 घंटे में भर जाती है। तो 16 घंटे में कितना भरेगा? इसका वाला टंकी कितनी है? आंसर। कितना छोटा सवाल था, अगर कॉन्सेप्ट सही पता है तो। ना उसी में जूझते रहोगे एलसीएम। अब वो क्षमता दी है और क्षमता हम सीधे प्लस माइनस कर सकते हैं।
चलो आगे बताएं, बढ़ा जाएगा। चलो अब क्वेश्चन इसको पढ़ो अच्छे से, देखो क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है। एक पाइप से बहने वाले पानी का आयतन इसकी रेडियस के स्क्वायर के क्या है, रेडियस के स्क्वायर के, ये बोला है रेडियस के स्क्वायर के क्या है, समानुपाती है। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि अगर रेडियस 2 है तो पानी कितना है, 4 है। रेडियस 4 है तो पानी कितना है, नींद में नहीं रहो तभी डांटते हैं, पूरा मन यही लगाया करो। रेडियस 5 है, ये रेडियस है तो ये वॉल्यूम है, पानी कितना आया, तो कितना पानी आया 25। ये a/2 है तो कितना पानी आएगा, इतना पानी आएगा। अगर r है तो r² पानी आएगा। वही कह रहा है कि बहने वाले पानी के आयतन इसकी रेडियस के स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका अर्थ समझ गए। अब कहता है एक टैंक में 4 इनलेट पाइप हैं, 4 क्या है, 4 भरने वाले हैं और जिनके व्यास दिए हैं 2, 4, 6 और 8। डायमीटर दिया है कितना कितना, 2:4:6:8, या और छोटा कर लो उसको, क्या बन जाएगा 1:2:3:। तो रेडियस का रेशियो भी क्या रहेगा, यही सेम रहेगा। रेडियस इसका आधा करोगे ना, और जब सबका आधा करोगे तो सब में 2 कैंसिल हो जाएगा। बात सुन रहे हो, जैसे रेडियस क्या होती है, डायमीटर की आधी होती है। तुम 1/2 करोगे, फिर 2/2 करोगे, 3/2 करोगे, सोच रहे हो, फिर 4/2 करोगे, सब में क्या है 2 कॉमन, तो क्या होता है कैंसिल, रेशियो में कॉमन कैंसिल हो जाता है, इसलिए रेशियो कभी चेंज नहीं होता। आधा चौथाई करने पर रेशियो चेंज नहीं होता है। सब बातों को दिमाग में बैठाओ। अब पानी की वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 और हो जाएगा, ये पानी का वॉल्यूम हो गया, ये फ्लो हो गया। आगे तो क्या कहता है, सभी पाइप एक साथ कितने समय लेंगी, और कह रहा है सबसे छोटा पाइप अकेले टंकी को 30 घंटे में, सबसे छोटा कौन सा इसमें होगा, 1 वाला होगा, और ये भरता है कितने घंटे में, 30 घंटे में। मतलब इसको 1 × 30, 1 × पानी कितना हो गया 30 हो गया, पानी कितना हो गया। अब कहता है सभी नल चले तो कितना समय लगेगा, तो सभी जोड़ दो, 4 1 9 5 14 16 30, ये सबका जोड़ कितना आ रहा है, अगर सभी चलेंगे तो 30 कितना आएगा 1 घंटा। ये फिर समझा दें, कहां पर बताओ, नींद में सो लो थोड़ी देर। अरे मेरे भाई पहले कह रहा है यार सवाल पढ़ो, सबसे छोटा पाइप अकेले टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, ये 1 भर रहा है तो 30 घंटे में कितना भरेगा। अब सभी को काम करना होगा तो 30 टंकी है तो 4, ये सभी कितने समय भर लेंगे, ये 30 क्षमता है ना, तो 1 ही घंटे में भर लेंगे। कितनी सिंपल मैथ होती है वाली, सिर्फ नींद में रहते हो, अदरवाइज समझ में बहुत बढ़िया है। अगर छोटी पाइप 30 घंटे में भरती है, छोटी पाइप का मुंह छोटा होगा और बड़ी पाइप का मुंह, सिंपल सी बात है। तो यहां मुंह सबसे कम किसका होगा, ये तो आंखों से देखना है और सोचना है कि छोटी पाइप कौन सी, बड़ी पाइप कौन सी, इसमें कौन हो सकती है छोटी पाइप 1, और बड़ी पाइप कौन सी। आपको तो मैथ ही नहीं आती, समझ नहीं पा रहे छोटी पाइप कौन सी, अरे उसका मुंह छोटा होगा छोटी पाइप का, बड़ी पाइप का बड़ा होगा। यहां 1 छोटा होता है 4, तो 1 के हिसाब से 30 घंटे में कितना पानी आया 30, तो टंकी इसका 30 भरना है तुम्हें। और जब सभी भरेंगे तो इसका मुंह इतना है, इससे दुगना मुंह है, इतना 3 4, तो पानी ये भर रहे हैं सब, तो 16 ये सब भरेंगे, 4 5 14 16 30, जब सभी चलेंगे 30 भर जाएगा, 30 से भरना है 1 ही घंटे में भर जाएगी। कोई इसमें बहुत बड़ा पाइप लगा होगा जिसका 16 है, 16 गुना पानी फेंक रहा है, नहीं। चलो क्वेश्चन कोई कठिन थोड़ा होता है, बस समझने की बात होती है। अब तो क्या कह रहा है, 3 पाइप हैं, पढ़ो तेज, हाँ पढ़ो 1 2 3 नंबर, ये नंबर है, इनको एबीसी भी कह सकते हो,
इन पे ना जाना कि 1 2 3 लिखा है, ABC भी है 1 2 3। एक साथ टैंक को 24 घंटे में भरते हैं। तीनों पाइप 6 घंटे के लिए खोले जाते हैं। देखो 6 घंटे के लिए खोलता है, कितने घंटे के लिए? 24 घंटे में भर सकते हैं। अब अपने दिमाग पर जोर डालो कि 24 घंटे में जो चीज हो सकती है 6 घंटे में कितना हुआ होगा। जोर डालो, जो चीज 24 घंटे में हो सकती है 6 घंटे में कितनी हुई होगी? चुप रहो। 24 घंटे में कोई चीज कंप्लीट हो रही है तो 6 घंटे में कितनी हो जाएगी? यहीं बैठी हैं, लेकिन दिमाग नहीं चलाना है। 24 घंटे में जो काम हो रहा है तो 6 घंटे में कितना होगा? ये सिर्फ क्या है ना, मोबाइल है। मोबाइल जितना ज्यादा मोबाइल चलाओगे उतना दिमाग कम होता रहेगा, चलेगा ही नहीं। कुछ दिन बाद सब ऑफलाइन वापस आ जाएंगे। ये हम लोग भी दिखावा के दुनिया कर रही तो हम भी कर रहे हैं, सब कैमरा और डिजिटल बोर्ड और दुनिया भर का। इससे बहुत दिक्कतें आने वाली समय में आने वाली है। ब्रेन कैप्चर कर लेगा, बेकार होता रहेगा। इसको हाईटेक लोग समझ, अब सोच पाई थी देर बाद। 4 नहीं 1/4 कितना? ये गलती तुम्हारी नहीं है, पूरे भारत देश की स्थिति यही है। उसको लगता है उसको बहुत पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है, लेकिन उसको याद कुछ नहीं हो रहा है। 10 घंटे की वीडियो देख रहा है, लेकिन 10 घंटे बाद उससे अगले दिन पूछो उसमें से तो नहीं याद रह जा रहा है। मेमोरी कमजोर हो रही है। अब ऐसा बहुतों के साथ नहीं भी होगा जो मेच्योर है पहले से, है ना? क्योंकि जब मोबाइल में हम लगातार चीजें चेंज करते रहते हैं तो ब्रेन उसको क्या करता है? ब्रेन हमारा कमजोर होता है। तो तुमने पढ़ा होगा बचपन में स्कूल में कि हम लोग एक लगातार दीपक जलाते हैं, उसको लगातार देखते हैं। अगर कंटिन्यूस देखा जाए कोई चीज को लगातार तो हमारी क्या होता है? ब्रेन लेवल बढ़ता है। मोबाइल क्या करता है? लगातार चेंज करता है। या तो लगातार एक ही चीज पढ़ो, फिर कंट्रोल होना चाहिए। अब थोड़ा पढ़ते हो फिर फेसबुक हो गया, तुरंत ही रील हो गई, तुरंत ही कुछ हो गया। तो अब जैसे इसकी स्किन क्या करते हो? लगातार चेंज करते रहते हो, तो उससे क्या होगा? आपका ब्रेन क्या हो रहा है? वीक हो रहा है। जितना आप स्किन और रील्स क्या होती है? बहुत कम समय की होती है। फटाफट फटाफट आदमी क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। और पहले लोग योग करते थे। कैसा योग करते थे बता? दीपक जलाते थे या कोई चीज, एक मोमबत्ती जलाते थे और कंटिन्यूअस उसको देखते थे। तो एक ही चीज लगातार देखने से आपका ब्रेन डेवलप होता है। थोड़ी देर तक देखते रहो, 1 घंटा तक अभ्यास करते हैं, आधा घंटा अभ्यास करते हैं। यहां पर क्या होता है? कोई चीज थोड़ी देर के लिए टिकी रहती है। ऑफलाइन में क्या होता है? मतलब पढ़ाया फिर तुमने नोट किया तो उसमें क्या होता है? क्या साइंस है इसके पीछे? यही साइंस है। बस समझ गए ना? थोड़ी देर तक वो चीज क्या है? आपके सामने, आंखों के सामने रुकी हुई है। रुकी हुई है तो वो चीज क्या कर रहा है? आंख उसको सही से काम कर रही है, उस पर देख रही है। वैसे क्या फटाफट 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 क्या कर रहे हो? चेंज करते जा रहे हो, तो आंख टिक ही नहीं पा रही है। बहुत सी समस्याएं हैं, इस चीज को समझोगे धीरे धीरे। अब ये क्वेश्चन देखो, 24 घंटे में समय लेता है, 3 पाइप 6 घंटे के लिए खोले जाते हैं। तो 24 घंटे में पानी भर रहा था, 6 घंटे में कितना भरेगा? और तो यहां मैं लगातार आपसे बातचीत कर रहा हूं तो ब्रेन डेवलप होगा इससे। लेकिन जब तुम सुनोगे नहीं, सोचोगे नहीं, तो कैसे डेवलप होगा? तो 6 घंटे में कितना हुआ बताओ? तेज बोलो। 1/4। मतलब 1/4 क्या हो गया है? यहां पढ़ो ना क्या कह रहा है। 1/4 क्या हुआ है? भर गया है। तो बचा कितना है? 3/4। अब खुद को देखो ब्रेन कितना चल रहा है। हम कुछ नहीं पहचानेंगे ना कुछ कहेंगे, खुद पर ऑब्जर्व करो कि तुम्हारा दिमाग कितना गंदा होता चला जा रहा है। 3/4 3/4 अभी भरना है। इसके बाद 3 को क्या कर दिया है? 3 को बंद कर दिया गया। कौन सी बची? 1 और 2, उनके नाम हैं। तो 1 और 2 जो पाइप बची हैं, ये 3/4 भरती हैं कितने समय में? 30 घंटे में। तो पूरी भरेंगी 40 घंटे में। तो हमसे पूछा है पाइप 3 अकेले टैंक को कितने, 3 वाला पूछना है। तो तीनों जो भरती हैं तो तीनों कितना समय लग रहा है? 24। और ये दोनों कितना लग रहा है? 40। ऐसे बताओ, 120, 24, 5,
40 3, तो 3 क्षमता कितनी आ गई 2। ये 5 भर रही है या 3 भर रही है, 3 कितनी भर रही है 2, भरनी कितनी है बटा 2, कितना आंसर आया 60। कोई दिक्कत, नन ऑफ दिस, कोई दिक्कत। तो यहां 1 2 3 नाम है पाइप के, इनमें फंस मत जाना। 1 2 3 है ना, इसमें 1 2 3 तीनों चलती हैं 6 घंटे, मतलब 1/4 हो गया है। 24 घंटे में पूरी भर रही है, तो 1/4 भर गई, तो बची 3/4, और 3/4 30 आवर्स में, 3/4 कितने आवर्स में 30 आवर्स में। तो जो बंद हुई है वो कितना समय लेगी, है ना। आई बात समझ में। चलो आगे बताएं, इसको पढ़ो क्या करा है। 2 पाइप स्वतंत्र रूप से एक बाल्टी को 20 मिनट और 25 मिनट में क्या कर सकती हैं, भर सकती हैं। दोनों को 5 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है, जिसके बाद दूसरा पाइप बंद कर दिया जाता है। बाल्टी के शेष भाग को भरने में पहले पाइप को अकेले कितना समय लगेगा, कौन बताएगा। लगाओ जल्दी, दिखाओ मुझे, स्पीड में लगाओ। लेकिन सबसे पहले कौन बता रहा है उत्तर इसका, सीपीओएसआई का सवाल है, एएसआई दिल्ली पुलिस एग्जाम। 11 मिनट 11। चलो तो तीनों का आंसर आ गया। अब यहां क्या करो, 2 स्वतंत्र पाइप हैं, ए और बी कर लो इसका नाम, पहला और दूसरा। ये 20 है, कितना है बेटा 25, एलसीएम कितना आया 100। यहां कितना भर रही 5, ये कितना भर रही है 4। दोनों को खोलते हैं 5 मिनट के लिए, 5 4 9 5 45, कितना भरना भी है अभी 55 और भरना है। पहला पाइप से भरना है, पहला कितना भरता है 5 से भाग कर दो, कितना आ गया 11। बहुत हाथ धीरे चल रहा है तुम्हारा, और मैथ बैकग्राउंड से है ये, मैथ से बीएससी, हाथ चल रहा है धीरे धीरे। आगे बढ़े, ये देखो सीजीएल का सवाल है, एसएससी सीजीएल का है, प्री का सवाल है। एक नल से एक बूंद पर सेकंड की दर से पानी टपकता है, एक बूंद प्रति सेकंड, 600 बूंदों से 100 ml पानी बनता है। टपक कैसे रहा है, एक ड्रॉप पर सेकंड ऐसे चू रहा है, और 600 बूंद से 100 ml बनता है, तो 600 सेकंड हो गया। बोलो, एक ड्रॉप 1 सेकंड, तो 600 ड्रॉप कितने में हो गया, तो इसमें 100 ml पानी हो गया। बोलो, अब कहता है 300 दिनों में बर्बाद होने वाले लीटर की संख्या क्या है, 300 दिनों में बताना है। तो यहां कितना हुआ, 600 सेकंड में कितना हुआ 100 ml हुआ, बताना है लीटर में, तो 100 ml हो गया, तो कितना आ जाएगा 1000। ठीक, तो ये हो गया लीटर, हो गया। अब देखो ये कितने सेकंड में है 600 सेकंड में, तो 600 से और भाग कर दो, तो 1 सेकंड में हो गया, ये 1 सेकंड में हो गया, 600 से भाग कर दो, और हमें चाहिए कितने में 300 दिन, तो गुणा कर दो 300 दिन से, तो 300 दिन, तो 300 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 में कितने सेकंड होते हैं 60। इतना कैलकुलेशन तुमको करना है। तो ये कैंसिल हुआ 0, ये कैंसिल हुआ 0, ये 6 कैंसिल हुआ, क्लियर। फिर ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल हुआ, ये 0 ये कैंसिल हुआ, नीचे सब साफ हो गया। ऊपर बचा 3 गुणे 24
30 हो गया, 30 गुणे 24 गुणे कितना 6, 24 3 72, 720 गुणे 6, 0 6 दूनी 12 और 42 1 4320, चौथा ऑप्शन। तो यहां सवाल में था कुछ नहीं, यहां से देखना है 1 ड्रॉप पर सेकेंड, ये तो 600 सेकेंड में कितने हो गए 100 ml, है ना। इसको बदल लिया लीटर में, इसको चेंज कर लिया 300 दिनों में, क्लियर, और पूरा सॉल्व कर दिया तो 4320। ये है सीजीएल का सवाल। पेपर में कॉमन सेंस होना चाहिए और क्वेश्चन पढ़ करके देखो कह क्या रहा है, समझे अमन। अब एकदम से क्वेश्चन चेंज कर दिया उसने, ना एलसीएम एलसीएम में कोई यहां झंझट नहीं है, वो सीधे कह रहा है कि एक नल से 1 बूंद पर सेकेंड, वो ऐसे बोल दिया 1 सेकेंड में 1 बूंद, बस यहां से 600 बूंद में कितना समय लगेगा 600 सेकेंड, 600 सेकेंड कितना 100 ml। वो पूछ रहा है 300 दिनों में कितना लीटर पानी बर्बाद होगा, तो उधर लीटर में चेंज कर दो, उधर दिन में चेंज कर दो, 300 दिन का निकाल लो, है ना। पहले सेकंड में ले आओ फिर 300 दिन को सेकंड में चेंज करके गुणा कर दो, कर लोगे।